जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में, जहां पर हम आपको तैयार कर रहे हैं अगले साल मार्च और अप्रैल में होने वाले आर्मी के पेपर के लिए। बच्चों आपको बता दूं, सनराइज करियर एकेडमी जो कि उत्तर प्रदेश की डिफेंस एकेडमी है, सनराइज क्लासेस यूट्यूब चैनल सनराइज करियर एकेडमी का ही है, जहां पर आर्मी की बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। और हर साल सनराइज करियर एकेडमी से काफ़ी बच्चे इंडियन आर्मी की अलग अलग रेजिमेंट में सेलेक्ट होते हैं, जैसे इंडियन आर्मी जीडी, क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल और ट्रेडमैन में। ठीक है, तो बच्चों आपको अगर इंडियन आर्मी की तैयारी करनी है नए सिरे से, शून्य स्तर से, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और रेगुलर क्लासेस लें। सुबह 10 बजे से क्लासेस आती हैं। ठीक है, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ, इन सब की क्लासेस आती है बच्चों। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों रीजनिंग है, और रीजनिंग का हमने स्टार्ट किया था नंबर श्रृंखला से। ठीक है, नंबर सीरीज से, और आज नंबर सीरीज की लास्ट क्लास है। इसके बाद हम चालू करेंगे कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, इसके बाद हम चालू करेंगे कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा जो प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आज की रीजनिंग में जो प्रश्न हम लेके आए हैं ना, ये भी आपके इंडियन आर्मी के जीडी, ट्रेडमैन और महिला मिलिट्री पुलिस के पेपर में आता है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि आज जो मैं रीजनिंग कराने वाला हूं अगर आपके एग्जाम में नहीं आएगा तो बहुत बड़ी भूल है आपकी बच्चों। ठीक है, चलिए आज हमारी क्लासेस चलेगी रीजनिंग में। नंबर श्रृंखला आज नहीं चलेगी, आज चलेगी अक्षर श्रृंखला। ठीक है बच्चों, अक्षर की श्रृंखला चलेगी। एक अक्षर की श्रृंखला रहेगी और बीच में जो विलुप्त पद होते हैं उसको आपको भरना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये रहा आपका सबसे पहला प्रश्न, ये रहा आपका सबसे पहला प्रश्न। लेकिन इस प्रश्न को कराने से पहले बच्चों मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बता देता हूं कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं बच्चों तो वहां पर हमें कैसे सॉल्व करना होता है। बच्चों जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हमें वहां पर कैसे सॉल्व करना होता है, तो सॉल्व करने का एक तरीका बच्चों मैं आपको बताता हूं। कभी भी आपके पास सीरीज आ जाए, जैसे मान लीजिए कि सीरीज आ गई ए बी सी सी डी ए करके। ठीक है, तो अगर इतनी लंबी सीरीज है और इसमें बीच में विलुप्त पद है बच्चों, विलुप्त अक्षर है, तो सबसे पहले आपको अक्षरों को गिनना है बच्चों। सबसे पहले आपको अक्षरों को गिनना है कि कितने अक्षर हैं। ठीक है, सामान्यतः या तो 9 होते हैं, या तो 10 होते हैं, 12 भी होते हैं, और आपको बता दें 15 भी होते हैं, और आपको बता दें 18 भी होते हैं। ठीक है, एक लाइन में जब 9, 10, 12, 15, 18 नंबर आप देख लें तो इनके कुछ समूह बनते हैं। समूह का मतलब ग्रुप। जैसे 9 में 3-3 का बनता है। ठीक है, और 10 में 5-5 का बनता है ग्रुप, और 12 में बच्चों या तो 3 का बनेगा या तो 4 का बनेगा, 15 में या तो 3 का बनेगा या तो 5 का बनेगा, 18 में या तो 3 का बनेगा या तो 6 का बनेगा। अब मैं ये किस ग्रुप की बात कर रहा हूं? मैं किस ग्रुप की बात कर रहा हूं कि 9 अक्षर आए तो 3-3 का ग्रुप बनेगा, 10 आए तो 5-5 का ग्रुप बनेगा, 12 आए तो 3 और 4 का बनेगा। ये क्या होता है? देखिए, जब इतनी लंबी सीरीज आपके सामने होती है ना, तो इसी में एक पैटर्न छुपा होता है बच्चों, इसी में एक पैटर्न छुपा होता है, और उसी पैटर्न के हिसाब से हमें अपना रीजनिंग का जो विलुप्त अक्षर है वो निकालना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे इसमें गिनते हैं, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इस सीरीज में 12 अक्षर हैं। तो 12 अक्षर देखो, या तो उसका 3 बनेगा या तो उसका 4 का बनेगा। लेकिन क्या 4 का, क्या 3 का? जैसे देखो पहले के 3 पद, फिर अंत के 3 पद, फिर उसके बाद 3 पद, फिर उसके बाद 3। तो ऐसे आपको 3-3 के ग्रुप बना लेने हैं। और जब आप बच्चों 3-3 के ग्रुप ऐसे बना लेंगे तब आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि आखिरकार इसका पैटर्न क्या है। क्लियर है? और इन्हीं में विलुप्त संख्याओं में आपका पैटर्न बनता है। अब जैसे मान लीजिए कि बच्चों ये 12 सीरीज है, हमने 3-3 का बनाया, तो 12 का आप 4-4 का भी बना सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 पहला ग्रुप, 1 2 3 4 दूसरा ग्रुप, 1 2 3 4 तीसरा ग्रुप। इसमें भी इस ऐसे आधार पर भी आपका कोई ना कोई ग्रुप बनेगा और कोई ना कोई पैटर्न निकल के आएगा, और जब पैटर्न निकल के आ जाएगा तो रीजनिंग बड़े अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए समझते हैं अब पहला प्रश्न बच्चों, समझते हैं पहला प्रश्न। जरा यहां पे ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पे देखिए कितने नंबर हैं। देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें 16 पद हैं बच्चों, ठीक है। तो 16 का कितना बनेगा, 16 का बनेगा भैया 4 4 का ग्रुप, ठीक है, 4 4 का ग्रुप बनेगा। तो 4 4 का ग्रुप जरा देख लेते हैं बच्चों, 1 2 3 4 ऐसे कर दीजिए, 1 2 3 4, फिर यहां कर दीजिए 1 2 3 4, फिर ऐसे कर दीजिए, ठीक है। अब ये जो समूह है ना, इसी में कोई ना कोई आपका ग्रुप जरूर बनेगा बच्चों, ठीक है, कोई ना कोई पैटर्न जरूर बनेगा। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, तुलना कीजिए। ऐसे प्रश्न तुलना करने पर ही आते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए तुलना करते हैं। यहां पे तुलना करेंगे तो पहले इस ग्रुप में तुलना करेंगे तो पहले में ए है, दूसरे में ए है, तीसरे में बी है और चौथे में ए है, चौथी पोजीशन में, ठीक है। देखो यहां पर तीसरे नंबर पे बी है, यहां भी तीसरे नंबर पे बी है और यहां भी तीसरे नंबर पे बी है, मतलब तीसरे नंबर पे बी जरूर आ रहा है। तो यहां पे तीसरे नंबर पे बी कर देते हैं और यहां तो है ही, तो देखो बी भी बन गया ना। अच्छा जरा देखिए दूसरे नंबर पे, अच्छा अंतिम में देख लेते हैं। अंतिम में यहां पे ए है, यहां भी अंतिम में ए है और यहां भी अंतिम में ए है, यानी अंत में जरूर ए होगा, तो यहां ए लगा देते हैं, अंत में ए लगा देते हैं, ठीक है। अब जरा देखो दूसरे नंबर पे यहां पे ए है, यहां भी दूसरे नंबर पे ए है, तो यहां भी लगाते हैं दूसरे नंबर पे ए, क्लियर है। अच्छा अब हमारा पहले नंबर का बचा, तो यहां पे ए है पहले नंबर पे, तो हम सब जगह पहले ए नंबर कर देते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए कि आपका एक पैटर्न बन गया, डबल ए बी ए, डबल ए बी ए, डबल ए बी ए, डबल ए बी ए, बन गया ना पैटर्न, 4 4 के समूह में बन गया ना पैटर्न। लेकिन आपको यह पता लगाना है कि खाली स्थान में आपने यहां पर क्या क्या भरा। तो देखो खाली स्थान में पहले हमने ए भरा, फिर यहां पे ए भरा, फिर ए भरा, फिर ए भरा, फिर ए भरा, यानी ये हमारा ए बी ए हो जाएगा, क्लियर है। तो ऑप्शन के हिसाब से मुझे लगता है पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से समूह बना के, ग्रुप बना के, नंबर अक्षरों का ग्रुप बना के आपको यह पता लगाना होता है कि इसके अंदर पैटर्न क्या है, ठीक है। इस प्रश्न के अंदर जब हमने 4 4 का ग्रुप बनाया बच्चों, तब हमें पता चला कि इसका जो पैटर्न है वो डबल ए बी ए, डबल ए बी ए, डबल ए बी ए और डबल ए बी ए पैटर्न बन रहा है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर हमारा पहला उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इसमें 12 अंक हैं, 12 अक्षर हैं, और 12 अक्षर का कैसा बनता है, या तो 3 का बनेगा या तो 4 का बनेगा। आप दोनों ट्राई करके देखिए, जिससे आपका ये जो पैटर्न है वो बन जाए, वही उत्तर सर्वमान्य होगा, ठीक है। पहले हम, क्योंकि 12 अक्षर हैं तो हम पहले 3 का बना के देखते हैं। 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 और फिर 1 2, ठीक है। अब जरा बच्चों यहां पर आप तुलना कीजिए, यहां पे आप तुलना कीजिए, इस वाले समूह की तुलना यहां वाले समूह से कीजिए, क्लियर है। देखो यहां पे पहले ए है, लेकिन यहां पे डैश है, और यहां पे डैश है, ठीक है, यहां भी डैश है, और यहां पे कितना है बी, यहां पे बी है, ठीक है। तो चलो एक बार देखते हैं कि हमारा पैटर्न क्या बन रहा है, ठीक है। यहां पे करते हैं ए और यहां पे भी करते हैं ए और ए, क्योंकि यहां पे देखो दोनों में ए है, यहां भी दोनों, तो देखो ए बी बन गया, यहां भी ए बी बन गया। अब हमारी यहां वाला और ये वाला पैटर्न है, ठीक है। तो देखो यहां भी बी ए है, यहां भी बी ए है, और यहां पे हम कर देते हैं बी, यहां भी कर देते हैं बी। तो आप देख पा रहे हो कि हमारा पैटर्न क्या बना, हमारा पैटर्न बना ए बी और फिर दूसरा बी बी ए, और फिर तीसरा ए बी और चौथा बी बी ए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा एक पैटर्न बन गया। और देखो हमने क्या क्या भरा, पहले हमने ए भरा, फिर हमने बी भरा, फिर हमने ए भरा, फिर हमने ए भरा, फिर बी भरा, यानी ए बी डबल ए बी, ए बी डबल ए बी। अब यहां पर ए बी डबल ए बी कहां पे बच्चों, ठीक है, ए बी यहां पे होना चाहिए था, ये थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक हो गया, यहां पे, ठीक है, ए बी डबल ए बी। तो बच्चों हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहां पे ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों ऐसे प्रश्न करना होता है। आपके इंडियन आर्मी में इस प्रकार के प्रश्न जरूर आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्या बन रहा है जरा देखिए,
कितने नंबर है इसमें? बी सी ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। 16 है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या बनेगा? 4 4 का बनेगा। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, और 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारा बनेगा बच्चों, ठीक है। ओके, तो जरा देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या पैटर्न बन रहा है। क्लियर है? ओके, देखो जरा यहाँ पे बी सी ए है, ठीक है, बी सी ए। तो एक बार जरा यहाँ पे ए लगा के देख लेते हैं। तो ये हो गया बच्चों बी सी डबल ए, ठीक है। अब अगले नंबर पे जाओगे ना बच्चों, तो देखो बी किनारे हो गया है, ठीक है। एक मिनट, हाँ ठीक है बच्चों, ठीक है, बिल्कुल सही है। एक पैटर्न बन रहा है, देखो बी सी ए। देखो यहां पर देखा जाए इस वाले ग्रुप में तो पहला बी है, दूसरा भी बी है, और तीसरे ग्रुप में भी पहला बी है, ठीक है। यानी जरूर यहां पे क्या होगा? बी होगा। अब पैटर्न बिल्कुल समझ में आ गया। देखो स्टार्ट पहले भी बी सी डबल ए है और यहां पर भी बी सी डबल ए है, यानी हमारा पैटर्न बनेगा बी सी डबल ए। तो यहां पर भी हो जाएगा बच्चों सी और यहां पर हो जाएगा ए। तो हमने क्या भरा? हमने भरा ए, फिर भरा सी, फिर भरा ए, फिर भरा बी, यानी ए सी ए बी, ए सी ए बी, ठीक है। तो हमारा पैटर्न किसका बन रहा है भैया? बी सी ए। देखो ये पैटर्न बन रहा है ना हमारा बी सी ए। तो भैया यही हमारा उत्तर होगा, यानी ऑप्शन के हिसाब से ए सी ए बी कहां पे है? तो यहां पर है सी में। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए जी एफ ई, ठीक है। पहले देख लेते हैं कितने नंबर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 में या तो 4 का बनेगा और या तो 5 का बनेगा ग्रुप, ठीक है। हम सबसे पहले 5 का बना के देखते हैं, 5 का। तो देखो 1 2 3 4 5 ये पहला, 1 2 3 4 5 ये दूसरा, 1 2 3 4 5 ये। तो ये हमारा 5 का ग्रुप बन गया। अब जरा देखो कि इस ग्रुप में समानता क्या है, ठीक है। इस ग्रुप में समानताएं क्या है? देखो यहां पहले में जी है, यहां भी पहले में जी है, लेकिन इसमें डैश है, यहां पे जी है, तो इसका मतलब जरूर पहले में जी होगा। तो यहां पे हम जी बना लेते हैं, ये बन गया जी। अच्छा दूसरे में यहां एफ है, यहां भी दूसरे में एफ है, यहां भी दूसरे में एफ है, इसका मतलब दूसरे में एफ जरूर होगा, तो यहां पे एफ कर दीजिए। अच्छा तीसरे में ई, यहां तीसरे में ई है, यहां भी तीसरे में ई, यहां भी ई, तो यहां भी जरूर ई होगा, ठीक है। अच्छा चौथे में देखो यहां पे आई है, यहां पे आई है, यहां भी आई है, तो यहां पर भी आई होगा, ठीक है। और अंत में भी यहां पे क्या है? आई होगा। तो देखो हमारा जो एक पैटर्न बन रहा है ना, वो जी एफ ई आई आई का, आप देखो यही पैटर्न 5 ग्रुप में बना है, ठीक है। यही पैटर्न 4 ग्रुप में बना है, जी एफ ई आई आई। तो हमने क्या जोड़ा? सबसे पहले हमने आई जोड़ा, फिर उसके बाद क्या जोड़ा? एफ, फिर क्या जोड़ा? जी, फिर आया आई, फिर ई, आई एफ जी आई ई, ठीक है। जिसको जोड़ने की वजह से हमारा पैटर्न बना जी एफ ई आई आई। तो बच्चों हमारा कहां पे है ये ऑप्शन? आई एफ जी आई ई कहां पे है? पहला ऑप्शन। तो ये हमारा बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है बच्चों, जरा देखिए क्या है। कितने नंबर गिन लेते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 अक्षर, और 16 अक्षर मैंने आपको बताया है कि 16 अक्षर में कितना बनेगा? 4 का समूह बनेगा। तो चलो बना लेते हैं भैया। 1 2 3 4 5, अच्छा 4 का 1 2 3 4 यहाँ पे, 1 2 3 4 यहाँ पे, 1 2 3 4 यहाँ पे। अब देखिए समरूपता, देखिए यहां पर पहले वाले में यहां पे P है, यहां भी P है, यहां भी P है, यहां भी P, यानी सब में P होगा। अच्छा दूसरे में देख लेते हैं, यहां पे डैश है, यहां भी डैश है, लेकिन यहां R है, यहां R है, तो एक बार R लगा देते हैं यहां दूसरे में, ठीक है। अच्छा तीसरे में यहां Q है, यहां डैश है, यहां भी तीसरे में Q है, यहां भी Q है, तो भैया तीसरे में क्या होगा? Q होगा, ठीक है। और चौथे में देखिए, चौथे में सब में S S S है, तो यहां भी क्या होगा? S होगा। तो आपने क्या जोड़ा? पहले R जोड़ा, फिर R जोड़ा, फिर Q जोड़ा, फिर S जोड़ा, और हमारा बन क्या रहा है? PRQS। हमारा पैटर्न बन रहा है PRQS, लेकिन हमने जोड़ा क्या? पहले R, फिर Q, फिर S, यानी ये हमारा पैटर्न होगा। तो उत्तर हमारा हो जाएगा बच्चों यहां पे बी, RRQS। उत्तर हमारा हो जाएगा यहां पे RRQS, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला हमारा जो प्रश्न है वो क्या होगा, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न देखिए जरा क्या है बच्चों।
कितने नंबर है इसमें जरा देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फिर से 16 का नंबर आ गया। इसका मतलब 16 में मतलब कितने का समूह बनेगा? 4 का बनेगा ना। तो चलिए देखते हैं, 4 का समूह बनाते हैं इसमें। 1 2 3 4 यहाँ पे, 1 2 3 4 यहाँ पे, 1 2 3 4 यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 4 का समूह जब हमने बना लिया तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न समझ में आ गया कि यहाँ पर पैटर्न क्या होने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दूसरे में तुलना करो, यहाँ पे पहले में m है, यहाँ डैश है, यहाँ पहले में m है, ठीक है। तो पहले में एक बार m करके देखते हैं, यहाँ भी कर देते हैं m, यहाँ भी कर देते हैं, ठीक है। सब में m आ गया। अच्छा देखो यहाँ दूसरे नंबर पे o है, यहाँ भी दूसरे नंबर पे o है और इधर भी दूसरे नंबर पे o है, ठीक है। तो यहाँ पर भी दूसरे नंबर पे o ही होगा, ठीक है। तीसरा देखो तुलना कीजिए, यहाँ तीसरे नंबर पे p, यहाँ तीसरे नंबर पे p, यहाँ तीसरे नंबर, तो जहाँ भी तीसरा नंबर है वहाँ पे p जरूर आएगा, यानी यहाँ पे p जरूर आएगा, ठीक है। अब n की तुलना करते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे n है, यहाँ पे n है अंतिम में, तो यहाँ भी अंतिम में n कर दो, यहाँ भी अंतिम में n कर दो। तो हमारी जो सीरीज बनी बच्चों MOPN की बनी, MOPN की। अब देखो हमने क्या क्या जोड़ा है इसमें। सबसे पहले m जोड़ा, फिर n जोड़ा, फिर p जोड़ा, फिर m जोड़ा, फिर o, फिर n, ठीक है। यानी MNP MON, MNP MON। तो देखो MNP MNP MON, ये रहा MON। तो यानी हमारा उत्तर यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? C हो जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार की श्रृंखला में और भी आपको लेके आऊँगा बच्चों। चलिए प्रश्न देखते हैं आगे। ये वाला प्रश्न, 7वां प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। क्या है? PQR। अच्छा पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें भी 16 है, नो डाउट। इसमें 4 4 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 गलत हो गया क्या? चलो देख लेते हैं बच्चों। 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। ओके जी, देखिए ये जो सीरीज बनी है तो पहला पद, पहला ग्रुप और फिर उसके बाद पहले वाले ग्रुप का एक अक्षर लास्ट में कर दिया और दूसरा आ गया। देखिए यहाँ पे एक बार मान लेते हैं कि यहाँ पे PQRS बन रहा होगा। अब क्या किया, P को लास्ट में कर दिया। P को जब लास्ट में कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे Q आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे Q दूसरे नंबर में था, यहाँ पहले नंबर में था, और P कहाँ चला गया? P लास्ट में चला गया, तो यहाँ पे आ जाएगा P, ठीक है। अब देखो Q भी पीछे चला गया और R आगे आ गया और S आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा? P, और यहाँ पे क्या होगा? Q। अब देखो यहाँ पे S आगे आ गया, तो ये S के पीछे क्या था भैया? P था और Q था, और यहाँ पे R आ गया, ठीक है। यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं पहला नंबर अपनी पोजीशन हटा के पीछे होता जा रहा है, ठीक है, और दूसरा नंबर पहले नंबर की जगह में आता जा रहा है, ठीक है। तो जरा देखो हमने क्या भरा यहाँ पे, पहले S भरा, फिर Q भरा, फिर P, फिर P, फिर Q, फिर PR, यानी S Q P P Q P R, S Q, देखो S Q P P Q P R, यानी यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पे उत्तर हो जाएगा हमारा C, ठीक है। तो इस प्रकार की सीरीज भी देखने को आपको मिल सकती है। देखिए रीजनिंग का मतलब बच्चों तर्क होता है, रीजनिंग का मतलब बच्चों तर्क होता है। कोई भी तर्क, कोई भी रीजनिंग, कोई भी पैटर्न बन सकता है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, क्या है? कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें भी 16 है, यानी 4 4 का बनेगा। तो देखो करते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे, ठीक है। अब जरा देखो इसमें भी कोई ना कोई पैटर्न जरूर बन रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे R है, यहाँ भी पहले नंबर पे R है, तो R लगा देते हैं पहले नंबर पे, जहाँ जहाँ पे पहले नंबर पे R लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो पहले नंबर पे R हो गया है, दूसरे नंबर पे T है, यहाँ भी दूसरे नंबर पे T, यहाँ भी दूसरे नंबर पे T, तो जरूर दूसरे नंबर पे T होगा, ठीक है। लास्ट में देखो जरा आप, यहाँ पे लास्ट में S है, यहाँ पे लास्ट में S है, तो यहाँ भी लगा देते हैं S और यहाँ भी लगा देते हैं S। तो हमारी एक यहाँ पे U लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारा एक पैटर्न बन गया, क्या बना? RTUS, RTUS बच्चों, ठीक है। ये एक पैटर्न बन गया और ये सभी चारों ग्रुप में आपको RTUS ये पैटर्न देखने को मिल रहा होगा बच्चों। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पर ये पैटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या जोड़ा? R जोड़ा, फिर S जोड़ा, फिर U जोड़ा, फिर R जोड़ा, फिर T जोड़ा, फिर S जोड़ा, यानी RSURTS, RSURTS। तो भैया RSURTS कहां पे है? ये रहा यहां पे RSURTS। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
और चलिए अब इसको आप कीजिए, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें भी 16 बन रहा है। यानी जरा देखो 1 2 3 4 पे ग्रुप बनाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसका। पहले क्या है, ए है, बी है, फिर बी सी है, ठीक है, बी सी है, और फिर उसके बाद डी सी है, और उसके बाद फिर डी ई है। तो जरा देखते हैं कि इसमें हमारा कौन सा पैटर्न बन रहा है। जरा देखते हैं कि इसमें हमारा कौन सा पैटर्न बन रहा है। क्लियर है? तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। यहाँ पर बड़ा अजीब सा पैटर्न बन रहा है, ठीक है, पर एक बार देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जरा देखो एक बार यहाँ पे बी सी है, फिर यहाँ पे डी सी डी है ना, यानी जरूर यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है। एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। ए बी, देखो ए बी और बी सी और सी डी और डी ई। अब देखो बन गया हमारा पैटर्न। पहले में बन रहा है ए बी और दूसरे में बी सी और तीसरे में सी डी और चौथे में डी। बन गया पैटर्न, एकदम श्रृंखला हमारी बन गई। आगे देख लेते हैं क्या क्या हमने जोड़ा। पहले हमने बी जोड़ा, फिर ए जोड़ा, फिर बी, फिर सी और फिर डी, यानी बी ए बी सी डी। तो कहाँ पे मेल खा रहा है हमारा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी में मेल खा रहा है बच्चों, ठीक है। इसी तरह के प्रश्न देखिए बच्चों आपके एग्जाम में आते हैं, और इंडियन आर्मी की वर्दी अगर पहननी है तो जीडी वालों से मैं खास तौर पे ये बात कहूंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आप कीजिए। अरे जीडी बच्चों, जब आपके एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो 15 का जीके आता है, 15 का साइंस आता है, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे 15 की मैथ आती है, और लास्ट में बचा 5 रीजनिंग आता है। और आपको प्रैक्टिस ऐसे करना है कि ये 5 नंबर आपके कटने नहीं चाहिए। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। और आपको बता दें, हमारा एक छात्र था बच्चों, हमारे ही क्षेत्र से, करवी चित्रकूट क्षेत्र से, जो एक गांव का बड़ा गरीब छात्र था, और वो आर्मी जीडी की तैयारी कर रहा था। और इतना बेहतरीन उसने तैयारी किया बच्चों, इतना बेहतरीन हमने उसको तैयारी करवाया, उसने भी किया, हमने भी करवाया। वो 50 में से 50 लगाकर आया था बच्चों, एक भी नंबर उसका नहीं कटा। और उसका जो चयन हुआ आर्मी मिलिट्री पुलिस में हुआ बच्चों, कॉर्प ऑफ मिलिट्री पुलिस में 6 फीट का जवान वो बना हमारा, ठीक है। तो हम भी आपको इसी प्रकार की प्रैक्टिस कराएंगे बच्चों। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, तो ये पैटर्न देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न जरा देखिए क्या है। एक गिन लेते हैं, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं, 16 है तो 4 का बनेगा, यानी यहाँ पे एक पहला ग्रुप 1 2 3 4 यहाँ पे, 1 2 3 4 यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब जरा देखो कॉमन, देखो पहले में ए कॉमन, यहाँ ए कॉमन, यहाँ ए कॉमन, यानी जरूर यहाँ पे ए होगा। दूसरे में जेड, यहाँ भी दूसरे में जेड, तो यहाँ भी दूसरे में जेड होगा। तीसरे में बी है, यहाँ पे तीसरे में बी, यहाँ पे तीसरे में, तो यहाँ पे बी होगा। और देखो यहाँ भी वाई, यहाँ भी वाई, यहाँ भी वाई, यानी यहाँ पे वाई होगा। तो सबसे पहले हमने क्या जोड़ा, ए वाई जोड़ा, फिर बी जोड़ा, फिर जेड जोड़ा, और फिर ए जोड़ा। और हमारा पैटर्न क्या बन रहा है, ए जेड बी वाई का पैटर्न बन रहा है, ए जेड बी वाई का पैटर्न बन रहा है बच्चों। क्लियर है? तो ध्यान देना, यहां पर ऐसे पैटर्न बनेगा ए जेड बी वाई, और हमने जोड़ा है ए वाई बी जेड ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर बच्चों। क्लियर है? चलिए तो बच्चों ये आज का लेक्चर था। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा बच्चों वो होगा कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से एक प्रश्न आपका जरूर बनेगा। ट्रेडमैन वाले बच्चे, महिला पुलिस वाले बच्चे और इंडियन आर्मी जीडी तैयारी करने वाले बच्चे, अगला कल से हमारा चालू होगा कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग देखना ना भूलिएगा, क्योंकि एक प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का होगा उसमें, ठीक है बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।